एमसीडी नहीं दे पा रही। मुझे तो एम्प्लॉयज ने यह बताया कि हमारे हाथ में जो भाजपा या फिर एमसीडी लिफाफा पकड़ाती है वो खाली लिफाफा होता है, उसके अंदर कोई चेक नहीं होता। जो हमारे पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट्स हैं, यानी कि जो हमारी ग्रेचुटी है, पीएफ है, जो हमारे रिटायरमेंट के बेनिफिट्स है, वो हमें नहीं मिलते हैं। लोगों को पेंशनें नहीं मिल रही सालों साल से। एरियर्स लोगों के काफी सालों से पेंडिंग है। एमएससीपी जो होता है, यानी कि जब किसी व्यक्ति की प्रमोशन का समय आ जाता है 10 साल बाद और 10 साल के अंदर उसका अगले स्केल पे डाल दिया जाता है, उसके सारे एरियर्स पेंडिंग है। इसके अलावा जो प्रोबेशन पीरियड के हैं वो भी एरियर्स पेंडिंग है लोगों के। कोई कैशलेस मेडिकल बेनिफिट्स एमसीडी नहीं दे पा रही। भाजपा बहुत बड़े बड़े वादे करके यहां पर आई थी, एमसीडी के अंदर भी आई थी, दिल्ली सरकार में भी आई थी। इन्होंने कहा कि केंद्र में हम हैं, दिल्ली में भी हम आ जाएंगे तो 100% हम सरकार भी बढ़िया से चलाएंगे, एमसीडी भी बढ़िया से चलाएंगे। आज एमसीडी के अंदर, डीएमसी एक्ट के अंदर बदलाव करने के बाद भी, जहां पे गवर्नमेंट था, सेंट्रल गवर्नमेंट करने के बाद भी, ना तो केंद्र सरकार जो भाजपा की है और ना दिल्ली सरकार जो भाजपा की है, वो सारे के सारे विफल हो गए। और ये लोग सिर्फ, मैंने कहा था पहले भी आपको, बीजेपी की कथनी और करनी में जमीन आसमान का अंतर है। ये लोग जो कहते हैं वो बिल्कुल नहीं करते। पिछले हफ्ते से इन्होंने अनाउंसमेंट कर रखी है, सारे लोग वीडियो बना रहे हैं, एमसीडी के इनके लीडर्स, मेयर साहब आपके वीडियो बना रहे हैं कि हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं रेखा गुप्ता जी को। कहे किस बात का धन्यवाद करते हैं कि वो जो पैसा इन्होंने कहा रिलीज करने के लिए, अगर वो आज तक पैसा आया ही नहीं तो किस हिसाब से ये 4 इंजन की सरकार चला रहे हैं। आज कर्मचारियों के साथ जो उनकी तनख्वाह नहीं आती, उनका परिवार, आप सोचिए जब किसी की तनख्वाह समय से ना आए तो उसकी बच्चे की फीस कैसे जाएगी, वो कैसे सुचारू रूप से अपना घर चलाएगा, आप सोच सकते हैं। ये करने की बजाय कि समय से पैसा भेजने की बजाय, इन्होंने यही कहते थे ना अक्सर, जब हम आम आदमी पार्टी वाले थे सत्ता में, तो ये कहते थे दिल्ली सरकार पैसा नहीं दे रही, दिल्ली सरकार पैसा नहीं दे रही। आज तो भाजपा है दिल्ली सरकार में, आज आम आदमी पार्टी नहीं है। जब भाजपा है तो भाजपा को तो समय से, उन्हीं के पास मेयर है, उन्हीं का अब तो स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन भी है, उन्हीं के पास सब कुछ है एमसीडी के अंदर, तो उनको तो समय से पैसे भेजने चाहिए और कर्मचारियों को अच्छा खास ध्यान में रख के उनको इनके हित में काम करने चाहिए, जनता के हित में काम करना चाहिए। तो ना तो भाजपा की सरकार जो एमसीडी और दिल्ली सरकार है या 4 इंजन की सरकार है, ना तो वो कर्मचारियों की अपेक्षाओं पे, यानी कि एमसीडी की अपेक्षाओं पे खरा उतर पा रही है, ना ही वो जनता की अपेक्षाओं में एमसीडी के रूप में उतर पा रही है। हाल फिलहाल में इन्होंने सफाई मेगा अभियान किया था, मैंने आपको सफाई मेगा अभियान की पोल खोल करके और मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि आप इस प्रेस वार्ता को कवर करने के लिए आए। आज का जो मुद्दा है, दिल्ली के अंदर अब भाजपा की 4 इंजन की सरकार है। ये क्या है? यानी कि एक एमसीडी जहां हम बैठे वहां भाजपा है, दिल्ली सरकार में भाजपा है, केंद्र में भाजपा है। तो अब तो मुख्यमंत्री भी खुद भी कहते हैं कि उनका एलजी भी एक इंजन है और वो भी 4 इंजन की सरकार है। तो 4 इंजन की सरकार, एलजी साहब भी हैं तो 4 इंजन की सरकार है। इन्होंने पिछले हफ्ते एक घोषणा करी थी जिसमें इन्होंने कहा कि हमने एमसीडी को 3282 करोड़ रुपए देने हैं और उसमें से 820 करोड़ रुपए की राशि हमने जारी कर दी है, जो कि अखबारों के माध्यम से हमें भी पता चला कि इन्होंने 820 करोड़ रुपए की राशि जारी कर दी है। जैसे कि मैं आपके सामने न्यूज़पेपर की कटिंग दिखा रहा हूं, इसके अंदर पहले न्यूज़पेपर में लिखा हुआ है, दिल्ली गवर्नमेंट रिलीजेस 820 करोड़ टू एमसीडी एज फर्स्ट इंस्टॉलमेंट फॉर डेवलपमेंट वर्क। 820 करोड़ रुपए रिलीज कर दिए। सारी जगह ऐसे ही है कि 820 करोड़ रुपए रिलीज कर दिए गए। हिंदी में लिखा हुआ है, दिल्ली सरकार ने एमसीडी को जारी किए 820 करोड़। आपके सामने है सारे न्यूज़पेपर की कटिंग्स है, जिसके अंदर रेखा गुप्ता जी खुद मुख्यमंत्री ने यह कहा कि उन्होंने 820 करोड़ रुपए दिल्ली सरकार ने एमसीडी को पहली इंस्टॉलमेंट के रूप में दे दिया है। लेकिन वो पिछले हफ्ते वो 820 करोड़ रुपए
दिल्ली सरकार के माध्यम से, रेखा गुप्ता जी जो दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं, उनके माध्यम से चला था, लेकिन अभी तक एमसीडी में पहुंच नहीं पाया। आज हालात एमसीडी के ऐसे हैं, 2.5 साल हम सत्ता में रहे, हमने इनका 15 साल का जो भ्रष्टाचार था, जो ये लोग सर्री के बैकलॉग्स रखते थे, इतने इतने महीने के बैकलॉग्स होते थे, लोगों को 6-6 महीने की, 8-8 महीने की सर्री नहीं मिलती थी। हम अधिकारियों के साथ मिलकर आम आदमी पार्टी ने उन बैकलॉग्स को खत्म किया, सर्री को ट्रैक पे लाए और हर एक कर्मचारी के अकाउंट में 1 तारीख को सर्री आ गई। ऐसा भी हुआ कि जिस महीने दिवाली थी उस महीने सर्री पहले भी आ गई, कई बार 31 तारीख को भी सर्री कर्मचारी के अकाउंट में आ गई। लेकिन हालात जब से भाजपा फिर 2 महीने से आई है, मैं आपको बताना चाहता हूं, एक, सफाई कर्मचारियों की सर्री फिर से डिले होने लगी है। सफाई कर्मचारियों का हाल फिलहाल में 2 महीने के अंदर ही अब 10-10, 12-12 दिन का डिले होने लग गया। साथ में जो ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी के एम्प्लॉइज है, उनकी अभी तक पिछले महीने की सर्री नहीं आई है। 2-2 महीने का बैकलॉग होना शुरू हो गया है जब से भाजपा आई है। साथ में ही अभी आपने देखा होगा कि हाल फिलहाल में इन्होंने 60 कर्मचारियों को रिटायर करवाया था। नीचे बहुत बड़ी पार्टी हुई थी, हमारे ग्राउंड फ्लोर पे ही भाजपा बड़ी शानदार सी पार्टी कर रही थी, सारे एम्प्लॉइज थे वहां पे, और जो रिटायरमेंट हुई जिनकी, तो वो रिटायरमेंट की पार्टी चल रही थी, उनका भी रिटायरमेंट का पैसा 100 करोड़ रुपए बकाया है, वो भी